हेलो बच्चों, ये हमारा संसाधन एवं विकास 10वीं कक्षा का भाग 2 है। इसके अंदर पहले पार्ट में हम संसाधन के बारे में, संसाधन का अर्थ समझ चुके हैं, तो इसमें भी हमें एक बार देखना पड़ेगा कि संसाधन होता क्या है। संसाधन का मतलब होता है सिंपली जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। अब वो किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या कोई आर्थिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होता है, उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, कोई ना कोई उसका मूल्य होता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण का मतलब होता है हमने संसाधन को किस आधार पर बांटा है। तो पहले है संसाधन को हमने उत्पत्ति के आधार पर बांटा, जिसमें हमारा जैव और अजैव हो जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा समाप्यता के आधार पर, जिसमें नवीकरण और अनवीकरण आ जाते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर बांटा। स्वामित्व के आधार पर हमने 4 प्रकार से बांटा है: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर उसके बाद विकास स्तर के आधार पर बांटा है। विकास स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश। तो ये सोच के आपके माइंड में आया होगा कि इस तरह से हमने आखिर इन्हें क्यों बांटा है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण हमने उत्पत्ति के आधार पर कैसे किया है। तो संसाधन का वर्गीकरण हमने पहले जैव संसाधन के रूप में बांटा है। जैव संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य और प्राणी जगत। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि जैव संसाधन क्या है, यानी जिनमें जीवन है, जान है, वो सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन क्या होता है? सारी की सारी निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, जिसमें जीवन है नहीं, जिसमें जान नहीं है, जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, या कोई भी आपकी जिसके अंदर जान नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी अजैव कहलाती है। फिर अगला है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हमने कैसे किया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जिन्हें हम दोबारा से नया कर सकते हैं, जैसे हवा और पानी, ये खत्म होने की हमें इन्हें टेंशन नहीं है। दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या होता है? जिसे हम दोबारा से रिन्यूएबल नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने उसका यूज़ कर लिया तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ठीक है, जैसे गोल्ड है, सोना, चांदी, पीतल वगैरह, ये सारी चीज़ें। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया हमने? व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। मतलब जैसे आपका घर है, आपकी ज़मीन है, आपकी गाड़ी है, इस पे किसी पड़ोसी का अधिकार तो नहीं है, तो वो मतलब इस पे आपका अपना अधिकार है, इसीलिए इसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन मतलब जो सबका है, जैसे आपका समुदाय भवन हो गया, मस्जिद हो गई, मंदिर हो गई, ये पूरे समुदाय की होती हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होगी? जो पूरे के पूरे एक राष्ट्र की कोई भी संपत्ति होती है, जैसे आपकी कोई सिटी हो गई, जैसे ताजमहल है, या दिल्ली में जो आपके लाल किला वगैरह है, इस पर किसी एक का नहीं, पूरे राष्ट्र का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय बच्चे क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वो चीज़ें होती है जैसे समुंदर हो गया, ठीक है, समुद्र पे किसी एक चीज़, एक ही देश का राज नहीं है या किसी इंसान का राज नहीं है, यानी इस पे पूरी की पूरी दुनिया का राज है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अब विकास स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया है? संभावी। संभावी संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, मतलब मौजूद है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी फ्यूचर में उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। उसके बाद विकसित संसाधन आता है। विकसित संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और विकसित संसाधन कहलाते हैं वो, ठीक है, मतलब उनका आज हम यूज़ कर रहे हैं। भंडारित संसाधन वो होती है, यानी हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में उसको वो स्टोरेज है, ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध वह संसाधन जो सभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, वो भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारे पास वो है लेकिन हम अभी उसका इस्तेमाल करते नहीं हैं। इसके बाद आता है संचित संसाधन। संचित संसाधन का मतलब होता है अभी तकनीकी और ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे आपके न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है,
तो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। तो परमाणु ऊर्जा भविष्य में हम बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे, वो संचित है, लेकिन अभी हम उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, अभी उसका आरंभ नहीं किया हमने इस्तेमाल करना। फिर है संसाधनों का विकास। अब संसाधन का विकास कैसे होता है? मानव अस्तित्व के लिए संसाधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। मतलब भाई अगर किसी चीज़ का हम अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करते ही रहेंगे, तो फिर वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ गया है, संपन्न और संपन्नहीनता। मतलब जैसे आपने देखा है कि जो अंबानी हैं वो संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने के भी लिए कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो वो समाज कैसे बढ़ गया है? दो भागों में। फिर संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापन, ठीक है, ओजोन परत में छेद हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधन का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। इसका मतलब ये है कि हर देश के पास सब कुछ मौजूद नहीं है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी देश के पास सब कुछ है तो वो सबको सारा फ़ायदा उठाए। सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग तभी संभव है जब हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं का ख्याल रखें। इसको कहेंगे सतत पोषणीय विकास। अब देखते हैं एजेंडा 21 क्या होता है। एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधीन में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया था। मतलब ये एक तरीके का सम्मेलन था, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था जो अलग अलग देशों ने मिलकर ब्राज़ील के शहर के अंदर, ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर ये सम्मेलन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि सबका समान हित होना चाहिए, पारस्परिक आवश्यकता, हर किसी की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए, सम्मिलित जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक देश है तो वही सारी जिम्मेदारियां उठाएगा, तो सबकी बराबर भूमिका होनी चाहिए। ये ब्राज़ील देश है और इसी ब्राज़ील देश का ये छोटा सा एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर वो सम्मेलन हुआ था, एक एजेंडा 21 हुआ था। तो इसमें विश्व शांति और पर्यावरण क्षति जो है उससे, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए वो सारी के सारी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने मतलब आपस में सहयोग किया और एक दूसरे के साथ समझौता किया, जिससे कि पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को से निपटारा पाया जा सके, जैसे गरीबी और रोग आदि से। तो बच्चों इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। अगली वीडियो ज़रूर देखना जिससे आपका बेस बन सके। ठीक है। कल मिलते हैं दोबारा। बाय।